अहमदाबाद हादसे के बाद देश भर में हवाई यात्रा का सिस्टम पूरी तरह से हिला हुआ दिखाई दे रहा है। जहां लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिल यात्रियों को परेशान कर रही है, वहीं आज 3 विमान उड़ान के बाद लौटे। 3 दिन में उड़ान के लिए तैयार उड़ान के बाद 12 विमानों में तकनीकी खराबी पाई गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये 12 जून के हादसे का साइड इफेक्ट है, या फिर डीजीसीए की सख्ती, या फिर अतिरिक्त एहतियात बरतने की कोशिश? लेकिन इन सबसे ज्यादा नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। हादसे की ये तस्वीर अब भी भुलाए नहीं भूली जाती। अहमदाबाद में टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद विमान के पर कच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया। सारे एक्शन मोड पर आ गए। डीजीसीए ने सारी इंद्रियां खोल दी। लेकिन खौफ कम नहीं हुआ। आज ही 3 विमान उड़ान के बाद लौटे। पहला, इंडिगो की उड़ान। दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरी इंडिगो फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौट आई। फ्लाइट में क्रू मेंबर्स सहित 180 लोग सवार थे। इंडिगो विमान की वापसी से लोग उबर पाते कि खबर आई कि स्पाइस जेट की फ्लाइट भी उड़ान भरने के 10 मिनट बाद वापस लौट आई। ये फ्लाइट हैदराबाद से तिरुपति जा रही थी। फ्लाइट में कुल 80 यात्री सवार थे। एयरलाइंस ने बताया कि टेक ऑफ के बाद पायलट को संकेत मिला कि विमान के पिछले दरवाजे में कुछ दिक्कत है, जिसके बाद फ्लाइट वापस एयरपोर्ट पर आई। एयर इंडिया 171 विमान हादसे के बाद से ही देश में अलग अलग विमान उड़ानों की देरी या रद्द होने की खबरें आ रही हैं। साथ ही कई विमानों को डाइवर्ट किया गया है अलग अलग एयरपोर्ट्स में। पिछले 6 दिनों के अंदर एयर इंडिया की 83 विमान उड़ानों को रद्द करना पड़ा। आज ही इंडिगो की दिल्ली लेह के लिए जो फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी थी, उसको वापस दिल्ली लाना पड़ा टेक्निकल खामियों की वजह से। वहीं स्पाइस जेट के हैदराबाद और तिरुपति की फ्लाइट को पायलट ने वापस हैदराबाद में लैंड कराया। हालांकि ये दोनों लैंडिंग्स इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, ये विमान ऑपरेटर्स ने दावा किया है। हैरानी तो यह है कि 12 जून के हादसे के बाद 3 दिन में 12 विमान तकनीकी खराबी के कारण उड़ान के बाद ग्राउंड हुए। बुधवार को एयर इंडिया की 3 फ्लाइट कैंसिल की गई थी। इनमें दिल्ली बाली, टोरंटो दिल्ली और दुबई दिल्ली वाली उड़ानें शामिल थी। दिल्ली से बाली जा रही फ्लाइट AI2145 बीच रास्ते से दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने बताया कि यह फैसला बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट की खबरों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। टोरंटो से दिल्ली वाली फ्लाइट AI188 कैंसिल की गई। फ्लाइट में यात्री सवार हो चुके थे, उन्हें उतारा गया। कहा गया कि विमान के मेंटेनेंस और क्रू के फ्लाइट ड्यूटी टाइम की लिमिटेशन के चलते से रद्द किया गया। दुबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI996 को तकनीकी खामी के चलते कैंसिल किया गया। इस फ्लाइट में भी यात्री सवार हो चुके थे। आदेश जारी होते ही उन्हें भी उतारा गया। 17 जून को एयर इंडिया की 7 इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की गई थी। इनमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और सैन फ्रांसिस्को मुंबई फ्लाइट शामिल रही। हद तो यह है कि 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 66 फ्लाइट रद्द हुई। 12 जून की घटना के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787 सीरीज ड्रीमलाइनर की जांच की गई, जिसमें सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। विमान का रखरखाव मौजूदा सिक्योरिटी नियमों के मुताबिक पाया गया है। एयर इंडिया की फ्लीट में 33 बोइंग 787, 8 और 9 विमान हैं। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, हम और आप और सभी वो यात्री जो अक्सर यात्रा करते हैं, एयरलाइन कोई भी हो, सबसे बड़ी समस्या जो होती है, अगर फ्लाइट डिले है, डाइवर्ट है या फिर पूरी तरीके से कैंसिल भी हो गई है, वो होती है मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और लेट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा जो दूसरी सबसे कॉमन समस्या है वो ये कि अगर आपकी फ्लाइट डिले है तो क्या आपको एयरलाइन द्वारा फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, दूसरी फ़्लाइट में आपको शिफ्ट किया जा रहा है, तो अगले दिन अगर वो फ़्लाइट है तो क्या आपको अकोमोडेशन दिया जा रहा है। क्या डीजीसीए इन सब चीज़ों को लेकर अब पहले से ज़्यादा सख्त है या फिर नहीं?
बिल्कुल पूरी तरीके से नेहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक डर बैठ गया है लोगों में। आपने बात शुरुआत करी कि मैं और आप, तो आज आम जनता जो है वो फ्लाइट लेने लग गई है, लेकिन बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और लेट इन्फॉर्मेशन जब आती है, कई बार आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि घंटों घंटों फ्लाइट डिलेड है। कई बार आपको पता चलता है कि आप विमान में बैठे हैं लेकिन फ्लाइट उड़ नहीं रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक पूरा ओवरहॉल जो है वो किया जाएगा, SOPs बदले जाएंगे। क्या वो चीज़ें हैं जो कि बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये मौतें हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है और ग्लोबल स्पॉटलाइट इस समय हिंदुस्तान के ऊपर है। तो अब हमें हमारे देश को, भारत को, ये विश्व को बताना होगा कितनी सेफ्टी है और किस तरीके से जो पूरा SOP है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। देखिए मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कंप्लीट ओवरहॉल है, एक कंप्लीट चेंज आपको नजर आएगा। DGCA इस समय तैनात है, लोगों से बात कर रही है, एयरलाइन से बात कर रही है कि किस तरीके से सेफ्टी जो है उसको आगे रखा जाए और किस तरीके से जो उड़ान है उसको लोगों के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके। इन सब चीज़ों पे इस समय विचार विमर्श हो रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका ऐश्वर्या।